बात तो ये है कि चले आज का दिन निकल जाएगा, मैं कहता हूँ 48 घंटे बहुत बड़ी रौनक लगा ले चले। आप उसके बाद हफ्ता 10 दिन आप जाती उम्र के अंदर भी बहुत बड़े रोज, और आप देखेंगे कि रोज 2-4 लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो एक्टिविटी अलग है, उसको कंफ्यूज ना करें। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 8 सितंबर के बाद की। 8 सितंबर के बाद शुरू हो जाएंगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स। अब तो हम बूढ़े हो गए, हमने जवानी में कवर किए थे लेक्चर अपना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, और सारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बड़ी मजबूत औरत थी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बड़ी सख्त किस्म की औरत थी। इन कोर्ट्स ने उनको भी तोड़ दिया था, रुला दिया था। ये जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स होंगे तो आप देखिएगा कि एक माहौल बड़ा और किस्म का होता है। जितना एक जोश वल्वला है ना, आहिस्ता आहिस्ता दबता जाता है, और ये फिर रियलिटी ऑफ लाइफ दूसरी आ जाती है। इसलिए ये हफ्ता 10 दिन का ये जो उबाल है, ये और चीज है। लेकिन होता ये कि इस उबाल के अंदर कई बार आप ऐसी हदें क्रॉस कर जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल हदें नहीं होती हैं, जो फिर वापस। देखिए आज आपके जितने सर्वेज आए हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी की है, टॉप पे क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की है, फिर उसके बाद फौज की है, फिर उसके बाद मौलाना हजरात की है, फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस आप और मैं। ये है रियलिटी जो नॉर्मल मूड की है। और ये केस ऐसा है जिसके अंदर आप अगर टकराव पे जाएंगे, देखें जब धरने हो रहे थे ना, तो धरनों में विक्टिम मेंटालिटी बिल्कुल ठीक थी। लोग कहते थे यार वाकई इलेक्शन हारा हुआ है, इमरान खान ने जान खाई हुई और कोई फलाना इसके पीछे है, फलाना इसके पीछे है, तो आप क्लेम कर सकते थे। अब एक करप्शन केस है, एक करप्शन केस जो साल से ऊपर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई है, JIT हुई, बाद में हियरिंग हुई। अब इसके अंदर आप उस तरह विक्टिम नहीं बन सकते। इसलिए बहुत सोच समझ के, मेरे ख्याल है मियां साहब को जेन्युइनली बहुत सीरियसली सोच के देखना होगा। इस वक्त 2 सवाल है उनके सामने, खाली आने वाले 5 साल की बात नहीं है, गुजरे हुए 35 साल की बात नहीं है, कि वो क्या चाहते हैं, कि वो किस तरह याद रखे जाएं। उस शख्स के तौर पे जिसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उस शख्स के तौर पे जिसने बहुत पाकिस्तान में डेवलपमेंट की, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्रेस किया, या उस शख्स के तौर पे जहाँ पे फर्स्ट फैमिली ऑफ क्राइम बन गई, और वो पनामा के तौर पे याद रखा जाना चाहते हैं अपने आप को, कि वो दूसरे अपने 35 साल तो लेगेसी का भी यहाँ ताल्लुक है। आई होप कि जो इनके गिर्द इन्होंने बहुत ज्यादा हॉक्स अपने इकट्ठे किए हैं, इनके नसीब बहुत एक्सट्रीम व्यू पॉइंट वाले लोग हैं, और वो समझ आती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर नवाज शरीफ साहब सीन से हटते हैं तो उनकी अपनी पावर बड़ी कम होती है। जो आपने गाय गिर्द चमचे कड़छे होते हैं ना जी, ये भी नहीं कभी बादशाह को इंसान बनने देते, बिकॉज बादशाह की तो जो बादशाह है उसके साथ इनकी बादशाहतें जुड़ी होती हैं। ये अपना इन्फ्लुएंस बचाने के लिए बादशाह को भी गलत एडवाइस देते हैं और मरवा देते हैं बंदे को, सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए। अच्छा मालिक साहब, 2009 में लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करते हैं, लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए। आज इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे हैं 2017 में। तो क्या आपको लगता नहीं है क्या नून लीग अपने किए की नफी कर रही है? देखिए बात वही है ना, उस वक्त बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था, दुश्मन भी क्लियर था, दोस्त भी क्लियर था, मकसद क्लियर था। दुश्मन परवेज मुशर्रफ था, बाद में फिर आपने सेंटर को कहा कि जी जजेस को रीइंस्टेट करवाएं, ठीक है ना, आपने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था, क्लियर टारगेट था, हो गया। अब मुझे यही जो आप भी शुरू में बात कर रहे थे भी ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ अपनी सपोर्ट दिखाना है, भले दिखाइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप सपोर्ट से पहले बात कर रहे हैं कि जुडिशरी भी साजिश में शामिल है, फौज भी साजिश में शामिल है, तो फिर ये आप बहुत ज्यादा एक ब्रॉड फायरिंग आपने शुरू कर दी है, तो फिर अंधाधुंध फायरिंग गोली जो इंसान को होती लग जाती है। इसलिए ये बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है, और मुझे इसमें सिवाय इनकी मुसीबतों में इजाफा होते हुए और कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर कोई ये समझता है कि ये अकाउंटेबिलिटी ट्रायल नहीं होगा तो बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई ये समझता है कि हम इतनी बड़ी सजा खराब कर सकते हैं कि हमारे साथ निगोशिएट करना पड़े इदारों को, ठीक है यार हम आपको बाजू वाली गली में से गुजर सकते हैं, आप माहौल ठीक कर लें, तो वो DNA इनका नहीं है। ये वो स्पीड पावर में उस तरह नहीं एजुटेशन को उस नहज पर ले जा सकते कि जिस नहज के बजा के आपकी निगोशिएशन होती हैं। तो दो इसमें एक ही चाहिए, तो ये था, अब इनको बदलना ही चाहिए था कि आप एक बड़े सेंसिबली स्टेट्समैन बनते। देखिए लीडर वो हैं, अब मौका था स्टेट्समैन बनने का, स्टेट्समैन बन के बड़े फैसले करते कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने किया, हम मैं फैसले को मानता हूं, लेकिन मैं इल्जाम को नहीं मानता। आप कहें कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे गलत हुआ है, मैं अपना डिफेंड करूंगा, अदालतों में करें, डिफेंड करें, उसको लीगल करें,
देखें, कानून का एहतराम का मैसेज आपको देना जरूरी है। अगर आप इस वक्त मैसेज दिए जा रहा है कि मेरी जात सबसे बड़ी है, जात तो भैया सिर्फ अल्लाह की सबसे बड़ी है और निज़ाम नहीं उलटना, और ना ही इस वक्त का कोई ऐसा खतरा है कि आप ये सोचें, कोई ये डराएं कि जी माशाल्लाह लग जाएगा। कोई माशाल्लाह लगने का खतरा नहीं है, जरूरत नहीं।